णं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणं पंच परमेष्ठी भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुराज की पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की स्वामी गुरुवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय हो। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु को जज करने के पहले जल्दबाजी नहीं करना। आप कोई भी चीज़ अपने पास रखते हैं, खरीदते हैं, संबंध बनाते हैं, उसमें जल्दबाजी नहीं करना। अगर आपने वहाँ जल्दबाजी कर ली तो टोटल लॉस होगा। अक्सर हम दुनिया की टीवी की एड से बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस टीवी के अट्रैक्टिव एड से हम अपने जीवन को ख़त्म भी कर लेते हैं। ऐसी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं जो आपकी बॉडी के लिए एकदम विष हैं, जहर है, टॉक्सिक रहती हैं। उन सॉफ्ट ड्रिंक्स को यूएस में टॉयलेट साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है और आप इंडिया में उसको पी लेते हो जस्ट बिकॉज एक बहुत बड़े एक्टर ने, बहुत बड़े क्रिकेटर ने उसको हाथ में पकड़ करके पी लिया है। मेरा कहना है कि किसी भी चीज़ को और किसी भी व्यक्ति को जज कैसे करें, आज अपन इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ज़्यादातर आप बाहरी चमक से लोगों को और चीज़ों को जज करते हो, ज़्यादातर बाहरी चमक से। कितना सुंदर घर है, कितना सुंदर चेहरा है, कितने सुंदर शब्द हैं। ये जो बाहरी चीज़ें हैं, इनकी चमक में कभी मत जाओ। आप अंदर की चमक देखो। मैंने एक बॉम्बे के एक व्यक्ति की कहानी सुनी। वो उसके बेटे की शादी नहीं हो रही थी। जो भी लड़की वाला वो बोले कि बंगलों में करेंगे, बड़ा आदमी चाहिए उसको, बड़े घर की लड़की से शादी करनी थी। बड़ा बहुत लंबा प्रयास करने के बाद हुई नहीं। तो उसने एट दैट टाइम क्या किया, एक मुंबई में मारवे बीच है, वहाँ एक बंगलो रेंट पर ले लिया। और वो जो बंगलो रेंट पर लिया, 1 महीने के लिए रेंट पर लिया उसने। 1 महीने में सब व्यवस्थाएं, सब सेटअप जमा करके, नया चौकीदार, नया स्टाफ, जो भी देखने आए लड़की वाला बोले साहब, हाँ साहब अंदर है, बंगला साहब का है। उसको क्या पता कि रेंट का है कि क्या, उसको क्या करना, उसको तो अपने 20,000 से मतलब था। बढ़िया बाहर ही दिखावा करके शादी हो गई। शादी के अगले महीने वापस अपने फ्लैट पे पहुंच गया। अब क्या करोगे, अब तो रहना ही पड़ेगा। बाहरी चमक धमक को देख करके कर ली शादी। जो आज का जो स्कूल कॉलेज का दौर चल रहा है, बच्चों का कोचिंग का दौर चल रहा है, आप देखो कि बाहरी दिखावे से कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं। बाहरी दिखावे से कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो ईएमआई में फ़ोन, ईएमआई में बाइक, और फिर उस दिखावे के साथ एक दूसरे से अट्रैक्ट होना। फिर बाद में मालूम चलता है कि लड़का तो कुछ नहीं करता, लड़की को ही दिन भर काम करना है। बाद में मालूम चला लड़का उसी, जो लड़की जिस बिल्डिंग में रहती है उसके बाहर झाड़ू लगाता था। तो मेरा कहना है कि किसी भी पर्सन को जज करने के लिए थोड़ा टाइम दें। किसी से भी रिलेशन बनाना हो, तुरंत नहीं बना लें। कब कौन कहाँ कैसा निकलेगा पता नहीं है। थोड़ा टाइम दे करके आप संबंध बनाएं, तो मेरा मानना है कि आप कभी दुखी नहीं होंगे। अक्सर हम शब्दों और रंगों की जाल में फंस जाते हैं। किसी की अच्छी आवाज़ है, शादी कर ली। किसी के अच्छा रंग है चेहरे का तो शादी कर ली। नहीं, ऐसा जल्दबाजी मत करो। निर्णय को जल्दी मत लो, थोड़ा रुक करके लो। बहुत सारे निर्णय जल्दी लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे निर्णय थोड़ा डिले करके लेना चाहिए। तो शब्दों को, रंगों को देख करके जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लो। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि
प्रॉफिट तो होगा नहीं, लॉस में 1000% की ग्रेस हो सकती है। तो शब्दों और रंगों के चक्कर में ना पड़े कि यार इतनी अच्छी आवाज़, इतना अच्छा बोलता है, इतने अच्छे उसके शब्द, उसकी वोकेबलरी थोड़ी डिफरेंट है, नहीं, इन सब चक्करों में नहीं पड़े। शब्दों और रंगों की जगह मैं आपसे कहता हूँ कि लोगों से आकर्षित हूँ उसके आचरण से हूँ। हाउ टू जज अ पर्सन बाय हिज कैरेक्टर, वो कैरेक्टर वाइज कैसा है, वो दूसरों के पैसों को हड़पने के चक्कर में रहता है, वो दूसरों को मायाचारी करके जीतना चाहता है, नहीं, ऐसे नेचर वाले के साथ मत रहो, बिल्कुल मत रहो। पहले उसके आचरण से आकर्षित हो, उसका कैरेक्टर कैसा है। कहते हैं हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चारित्र, जो अपने माता पिता के लिए लॉयल है वो तुम्हारे लिए भी लॉयल रहेगा, और जो अपने माता पिता के लिए लॉयल नहीं बचा वो तुम्हारे लिए लॉयल क्या बचेगा, तुम्हारे लिए लॉयल क्या बचेगा। एक बच्चे ने अपने माता पिता से कहा कि जो आपको लड़की अच्छी लगे आप शादी कर देना, मैं कोई मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बार जज तो करूंगा क्योंकि मेरे को पूरी लाइफ जीना है उसके साथ। वो मेरे हिसाब से एडजस्ट करेगी कि नहीं, मैं उसके हिसाब से एडजस्ट करूंगा कि नहीं। उसने लड़की से बात चालू करी फ़ोन में आफ्टर एंगेजमेंट। 5-7 दिन बाद उसने सोचा कि इसकी टेस्टिंग की जाती है। उसने लड़की से कहा कि मैं फ्यूचर में अपने फादर मदर के साथ नहीं रहूँगा, मैं फ्यूचर में अपने फादर मदर के साथ नहीं रहूँगा, मैं तो अलग ही रहूँगा, अलग फ्लैट लेके रहूँगा। अपन तो छोड़ करके अपनी जगह बाहर पुणे या बेंगलुरु शिफ्ट हो जाएंगे, वहीं फ्लैट लेके अपना रहेंगे, शांति से जिएंगे, कब तक इनकी सेवा करते रहूँगा। लड़की कहती है मैं भी यही सोच रही थी, मैं तो कब से सोच रही थी कि तुम ये बोलो, पूछो, मैं बताऊं। फर्स्ट उसने ऑप्शन टिक कर लिया कि लड़की रिजेक्टेड है। सेकंड उसने ऑप्शन टिक किया, ये तो उसका बिहेवियर था, नेचर था, उसके कैरेक्टर के लिए। उसने बोला अभी शादी तो नहीं हुई है लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ करने के लिए। लड़की ने कहा कोई बात नहीं। उसने फ़ोन काटा और पापा से कहा कि पापा अब मैं उससे शादी नहीं कर सकता, ना वो नेचर वाइज अच्छी है ना कैरेक्टर वाइज अच्छी है। लड़के ने मना कर दिया स्पष्ट, दैट्स ऑल। जल्दबाजी में अगर वो निर्णय ले लेता तो पछताता। मैंने बहुत सारे अपने लोगों को अच्छी सलाह दी लेकिन वो माने नहीं, बाद में पछताना पड़ा। और आज कहते हैं कि आपकी बात मान लेते तो शायद सुखी थे। हाउ टू जज अ पर्सन बाय हिज कैरेक्टर, आप उसके कैरेक्टर से उस व्यक्ति को पहचानना। मैं कहता हूँ कि बातों की मिठास से अंदर का भेद मालूम नहीं चलता, बातों की मिठास से अंदर का भेद मालूम नहीं चलता। मोर को देखकर कौन बोलेगा कि सांप खाता होगा, बातों की मिठास से मालूम नहीं चलता। मोर को देख के कौन बोलेगा कि सांप खाता है, मोर तो इतनी अच्छी आवाज निकालता है, इतने सुंदर पंख हैं उसके, कौन बोलेगा कि सांप खाता है। बगुले को देखो आप, सफेद रंग का है, बगुला सफेद रंग का है, कौन बोलेगा कि मछली खाता है। तो जो बाहरी दिखावा करा जा रहा है आपके सामने, उससे नहीं, एक बार अंदर झांको, गेट खोल के अंदर आओ और फिर देखो कि व्यक्ति कैसा है। आफ्टर दैट आप उससे जुड़े, पहले ना जुड़े। पहले आप उससे बाहरी जुड़ाव रखें, आंतरिक जुड़ाव तब होना चाहिए जब आप उस व्यक्ति को समझ जाओ। और मेरा एक बात कहना है कि नीतिकार कहते हैं कि जब संबंध बनाए जाते हैं ना तो आंख खोल के बनाए जाते हैं। जब आप किसी से संबंध बनाओ, आंख खोल के संबंध बनाओ, लेकिन जब संबंध बन जाए तो आधी आंखें बंद कर लेना। फिर आप एक दूसरे की गलतियां मत देखना, फिर निर्वहन करना, फिर निभाना। आज के समय डिवोर्स के केस इतने क्यों बढ़ रहे हैं? एक दूसरे को निभाना नहीं चाहते ना। संबंध बनाया था तो आंख बंद करके, अब संबंध निभा रहे हो तो आंख खोल के कैसे चलेगा। जब संबंध बनाओ तो आंख खोल के सब चीजें समझ लो, एक दूसरे को परख लो,
फिर जब संबंध बना ली तो आधी आंखें नीचे करके बंद कर लो। क्यों बंद कर लो आधी आंखें? तुमको गलतियां ना दिखे, गलतियां नहीं दिखोगे, संबंध चलेगा। और मैं आपसे कहता हूं कि जिंदगी कोई हजारों लाखों साल की तो है नहीं, 25, 50, 100 साल की, इससे ऊपर से जिंदगी नहीं है। तुम इतने साल भी संबंध नहीं निभा पाओगे तो कैसे चलेगा? आज का जो इंसान है वो बहुत डेस्परेट हो गया है, पेशेंसलेस हो गया है, डेस्परेट, हर चीज में वो डेस्परेट है। आप देखो कि रक्षाबंधन आ रही है, पहले बहन की राखी आती थी, पत्र से, अंतरदेशी से उसको खोलते थे, उस राखी को सूंघते थे, बांधते थे, पत्र को 10 बार पढ़ते थे, कितना पेशेंस था। फिर यहां से भाई पत्र लिखता था बहन के लिए, वो ब्लू कलर का एक अंतरदेशी आता था। अब आप देखो क्या हो गया है, किसी ने किसी को फोन किया और एक बार फोन नहीं उठा तो वो कितना हो जाता है, ब्लॉक कर दूं तेरे को, तेरे से बात नहीं करूंगा, तूने मेरा फोन नहीं उठाया। अरे बेचारा, हो सकता टॉयलेट में हो सकता उसका फोन साइलेंट हो। मतलब आदमी का धैर्य खत्म हो चुका है। आप आदमी की परीक्षा करना हो, हाउ टू जज अ पर्सन, नॉट बाय वर्ड्स बट बाय नेचर। वो नेचर में स्वार्थी है कि साथी है? कई बार हम उन लोगों को पसंद कर लेते जो सुंदर लगते हैं, लेकिन देखो कि जो सुंदर नहीं है, अगर वो सच्चा है तो उससे सुंदर कोई नहीं, अगर वो सच्चा है तो उससे सुंदर कोई नहीं है। बाहरी चमक में मत जाओ, आप देखो अंदर उसका नेचर क्या है। आप बहुत सारी ये फूड्स की फैक्ट्रियां हैं, मिठाई की दुकानें हो चुकी हैं, उनमें क्या होता है, पुराना सब मिक्स करके दे देते हैं। मैंने एक से पूछा कि जब आपके पेड़े नहीं बिकते, एक मिठाई वाले से पूछा, तब आप फिर उसको मैनेजमेंट कैसे करते हो? बोले वो 2-3 दिन पुराने हो जाते तो कड़े हो जाते हैं। मैंने कहा फिर बोले उसको मिक्सी में पीस लेते हैं, उसमें काजू का पेस्ट और शक्कर डाल लेते हैं तो काजू कतरी बन जाती है। और वो कुछ नहीं, वर्क लगा करके एक बहुत सुंदर डिब्बे में पैक होकर आपको मिलती है। आप मानते हो कि यार बहुत अच्छी चीज़ है। ये बाहरी दिखावे में मत जाना, अपन को अपनी अंदर की अकल लगाना है, आपको अपने अंदर की अकल लगाना है। इसलिए शब्दों से नहीं, उसके नेचर से, उसके सॉफ्ट नेचर से। साथी है कि स्वार्थी है? क्योंकि एक नीति है दुनिया की, जब तक तुझसे काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से राम राम है। ऐसा नहीं। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि भाई फूड, किसी व्यक्ति से अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्शन कर हो रहा है आपका, देखो वो खाता क्या है, वेज है कि नॉन वेज है, वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, वो माँ के हाथ का भोजन पसंद करता है कि बाहर का ही पसंद करता है, वो तामसिक राजसिक भोजन पसंद करता है कि वो सात्विक भोजन पसंद करता है। जो ये तामसिक भोजन पसंद करते हैं वो, आपकी भाषा में कहो तो स्पाइसी, बहुत ग्रेवी वाला, ऐसे लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं। दिखे नहीं दिखे वो बहुत एग्रेसिव होते हैं। उसका खाना कैसा है? नॉन वेज खा रहा है। जब वो सामने आपके किसी जानवर को मार के खा सकता है तो कभी तुमको भी मार देगा, पता नहीं चलेगा। तो उसके फूड से अट्रैक्ट हो, किसी के शब्दों से नहीं। एक बहुत बड़ा नेता था, पूरे भारत के लोग उसको मानते थे, लेकिन मैं उसको पसंद ही नहीं करता। बोले बहुत अच्छा नेता है, बहुत अच्छा नेता है, लेकिन मैं उसको इसलिए अच्छा नहीं मानता कि वो सी फूड खाता है। उसको उसका फेवरेट फूड स्टार फिश है, ऑक्टोपस खाना पसंद है उसको। जो ऐसा आदमी है जो जानवर को रहम नहीं कर रहा, वो जनता पर क्या रहम करेगा? इसलिए फूड। और मैं आगे कहता हूं कि जो मनी माइंडेड हो उससे कभी मत जुड़ना। लैक ऑफ मनी माइंडेड होना चाहिए। मनी ओरिएंटेड तो हो, मनी माइंडेड ना हो। पैसा कमाए, खूब कमाए, लेकिन पैसे को जिंदगी ना बना ले कि पैसे के लिए वो कुछ भी कर जाए। ऐसा व्यक्ति नहीं चलेगा। जो अपनों को भी छोड़ दे, ऐसा व्यक्ति नहीं चलेगा। और एक और बात मैं आपसे कहता हूं कि जिस व्यक्ति का नेचर पैसे, सिर्फ पैसा 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 दिखता हो जिसको, वो किसी का सगा नहीं होगा। वो माता पिता को भी एक दिन बेच देगा। तो मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए। पैसा तो कमाए लेकिन मनी माइंडेड नहीं हो। जो व्यक्ति इमोशनल हो, यानी भावुक हो, उससे मत जुड़ना। इमोशंस शुड बी देयर बट इमोशनल नेचर नॉट शुड बी देयर। इमोशनल नहीं होना चाहिए उसको। भावुक होगा तो वो
कभी छोटी छोटी सी बातों पर आपको छोड़ देगा। अगर वो भावुक नहीं होगा, गंभीर होगा, तो उन छोटी छोटी बातों पर भी वो सोचेगा कि चलो इट्स ओके। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी बात को जीवन में उतारना चाहिए। शब्दों और रंगों की जगह, इमोशनल की जगह हमें इमोशंस के साथ निर्णय लेना चाहिए। मेरे से भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आपसे भी बहुत सारे लोग जुड़े होंगे जो जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं। थोड़ा कुछ हुआ नहीं, हाँ ये बहुत अच्छा आदमी है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, थोड़ा रुको। लक्ष्मण जैसी गलती आप नहीं करना। लक्ष्मण कहते हैं राम से कि भैया वो देखो बगुला खड़ा है पंपापुर के सरोवर में, तुम्हारा कितना बड़ा भक्त है। राम कहते क्यों? तो धीरे से लक्ष्मण कहते हैं कि धवल वर्ण, गरीब गति, एक टांग मुख ध्यान, कि सफेद रंग का है, धीरे धीरे चल रहा है और एक टांग से आपको देख रहा है। राम नीचे की पंक्ति कहते हैं, लगत भगतवत निपट कपट की खान। राम कह रहे हैं कि बेटा तुझे लग रहा है कि वो भगत है, वो बगुला है, वो निपट कपट की खान, उसके रंग से आकर्षित मत हो। और राम ने बोला और उसने अपनी चोंच में मछली उठाई और उड़ गया। आप लोगों के साथ भी ऐसे होते हैं। आप लोग बाहर की चीजों से बड़े अट्रैक्ट होते हो। किसी चीज का अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत बड़ा आदमी है, तो आप सोचते हो चीज अच्छी है। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। कई बार शब्दों के जाल में और रंग के दलदल में फंसकर आप खुद को खो बैठते हैं, खुद को खो बैठते हैं। इसलिए नॉट बाय वर्ड्स बट बाय नेचर। किससे भी अट्रैक्ट होना उसके शब्दों से नहीं होना, उसके नेचर से होना। एक लड़के की माँ लड़की देखने गई। ये कहानी मुझे उसी लड़के ने सुना, इसलिए मैं आपको एकदम क्लियर कर सकता हूँ। लड़की को देखने गई, लड़की को फोटो में देखा था तो कुछ और थी, सामने देखने गई तो लड़की सांवली थी। और माँ ने सोचा कि नहीं इससे तो शादी करनी नहीं है बेटे की, क्योंकि लड़की सांवली है। बट बाई नेचर वो लड़की इतनी अच्छी थी कि वो पूरे घर को, पूरे खानदान को एकदम मेंटेन कर सकती थी, सबको मेंटेन करती हो। माँ ने लड़के को फोन लगा दिया, बेटा मता तू, लड़की जम नहीं रही है। लड़की ने ये बात सुन ली, लड़की को थोड़ा हर्ट हो गया, बट लड़का रुका नहीं। लड़का आया, लड़के ने उससे कहा कि मुझे 10 मिनट तुमसे अकेले में बात करनी है। लड़की ने अपनी पूरी बात रखी, लड़की ने अपनी बात रखी और लड़की ने कहा मुझे पता है कि आप मना कर दोगे। उसने कहा नहीं मैं तुमसे ही शादी करूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने रंग देख के किया है, मैं वो गलती नहीं करूंगा। क्योंकि मेरी माँ को मैं पिछले 25 साल से जानता हूँ, मेरे पिताजी 30 साल से जानते हैं, वो गलती मैं नहीं करूंगा। और उस लड़के ने उस लड़की से शादी करी। शादी के 25-30 साल बाद भी उस लड़की का डेडिकेशन उसके लिए वैसे ही था जैसा फर्स्ट डे था। क्यों ना अपन किसी आदमी को जज करने के पहले एक बार थोड़ा समय दें। मैं कहता हूं ना कि बातों की मिठास से अंदर का भेद मालूम नहीं चलता। मोर को देखकर कौन बोलेगा कि वो सांप खाता होगा। हम अपने जीवन में इस नीति को उतारें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भी गलती कर बैठें, हम भी सांप खाने वाले को मित्र बना बैठें। शब्दों से नहीं, व्यक्ति के नेचर और कैरेक्टर से उससे अट्रैक्ट हों, संबंध बनाएं, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की